तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे दोनों हीरो हीरोइन सड़कों पर भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों को किसी काम के लिए लेट हो रहा है। हमारी फीमेल लीड ब्योल जो होती है वो एक लड़ाई के लिए भाग रही होती है। जब वो वहाँ पहुंचती है तो उसके दोस्त पहले से वहाँ मौजूद होते हैं और तीनों मिलकर एक टीम बना लेते हैं। सामने वाली टीम में 4 लड़कियां होती हैं तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है कि वो ही जीतेंगी क्योंकि उनके पास एक सदस्य ज्यादा है, लेकिन उन्होंने ब्योल को हल्के में ले लिया था। ब्योल उनके ऊपर भारी पड़ती है और सबकी हालत खराब कर देती है। वो उनकी वो उनकी लीडर को एक ऐसा मुक्का मारती है जिससे उसके दांत ही टूट जाते हैं और लास्ट में वो लोग ब्योल से रैम की भीख मांगने लगते हैं। इसे ये देखकर पता चलता है कि हमारी ब्योल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद उसके दोस्त हंसते हुए उन लोगों को चिढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ह्यून को दिखाया जाता है, वही जो हमारा मेन लीड है, जो भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और आज उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। सो गुस्से में ह्यून उस टेडी बियर को कचरे में फेंक देता है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था। उससे उल्टा उस पर गुस्सा भी निकालता है कि कैसे वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उसी वक्त ब्योल और उसके दोस्त उसे देख रहे होते हैं। सो रास्ते में ही ब्योन जो है उनको रोक लेती है और उससे ऐसा ना कि जाओ मेरे लिए ये सिगरेट लेकर आओ, ये सब चीज़। तो ब्योन मना करता है, लेकिन फिर वो बोलती है कि मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इस तरह की वो उससे समझ रहे हो ना, थोड़ा सा फ्लर्टिंग करने की कोशिश करती है। और पता नहीं कैसे ब्यून भी उसे अपना नंबर दे देता है क्योंकि भाई वो जल्दी में था और वो उसे छोड़ नहीं रही थी। देन वो फाइनली उसे नंबर देके वहाँ से चला जाता है। सो कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। कुन अपने पिता का दुकान चला रहा था क्योंकि उसके पिता बीमार होकर भाई अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो अकेले वो ये सब चीज़ संभाल नहीं पा रहा था और उसका बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था। और इस तरफ ब्योल जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। कॉलेज की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी होती हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो अभी भी उतना ही पावरफुल है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। उतनी लड़कियां मिलकर भी ब्योल का कुछ नहीं कर पाती हैं। सो ह्यून को दुकान संभालना भारी पड़ रहा था तो वो किसी को नौकरी पर रखने के बारे में सोचता है। तभी दुकान में ब्योल वापस आती है और बोलती है मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ। ह्यून उसे देखकर शर्मिंदा सा हो जाता है, लेकिन अब समझ रहे हो ना। सो ह्यून उसे देखते ही शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसे सारे पास्ट की चीज़ें याद आ जाती है, लेकिन अपने ब्योल के कॉन्फिडेंस के आगे वो कुछ बोल नहीं पाता है। सो ब्योल के आने की वजह से कस्टमर्स की लाइन लग चुकी थी, दुकान में काफ़ी भीड़ हो रही थी और बिक्री भी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी थी। सो ये सब ब्योल की वजह से हो रहा था। तो ह्यून उसे नौकरी पर रख लेता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ बोलता है कि तुम्हें कुछ नियम जो हैं वो यहाँ मानने पड़ेंगे। और ब्योल भी हंसी खुशी उन नियमों को मान लेती है। सो एक दिन जब ब्योल काम पे से जा रही होती है तो ब्योल के पॉकेट में देखता है कि पीछे ढेर सारे पैसे रखे हुए हैं। वो जैसे ही अपना कैश काउंटर देखता है तो उसे लगता है कि ब्योल ने चोरी की है। सो वो डिसाइड करता है कि वो उसका पीछा करेगी कि आखिर वो कहाँ जा रही है। तो वो जाके देखता है तो वो एक गंदी सी जगह पर, समझ रहे हो ना, रेड लाइट एरिया में चला जाता है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो पुलिस वहाँ पे आ जाती है और उसे उल्टा पकड़ लेती है। और सो ह्यून जो है ब्योल पर चोरी का आरोप लगा देता है। सो अगले दिन पूछताछ के लिए भाई पुलिस वहां पर आ जाती है और उनने जो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था ये सुनकर ब्योर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने अपने मम्मी की मदद के लिए लिए थे और मैंने फिर पैसे वापस भी वहीं पर रख दिए हैं। सो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और गुस्से में उसको, भाई वो इतनी ताकतवर है लेकिन वो उसे मारती नहीं है, लेकिन वो बोलती है कि देखो मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। सो अगले दिन ह्यून जो है उससे आके माफ़ी मांगता है और कहता है कि भाई हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन आज तुम ना रेस्ट करो, आज तुम्हारी जगह सारा काम मैं करूँगा, तुम आराम से मोबाइल चलाओ। सो वो भी भाई चलो फिर मान मान जाती है कि चलो तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी भी लगी है, मैं यहाँ नौकरी भी कर रही हूँ, तो चलो छोड़ो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। बाद में ह्यून अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। तो उसे लगता है कि उसे वो होटल में बुलाएगी, समझ लो ना, रोमांटिक से डिनर डेट ये सब होगा, लेकिन वो पता चलता है जाके कि जिम ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। उधर ब्योल जो है अपने दोस्तों को बुलाकर उसके दुकान के सामने ही पार्टी करना शुरू कर देती है। और भाई हुन के दोस्त ने उसे ये सब फ़ोन करके बताया तो वो गुस्से में भागता हुआ आता है। तो ब्योल ने इतनी पी रखी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता है, वो सो जाती है। तो हुन जब वो अपने दोस्त वहाँ पे बैठता है तो वो उनके दोस्तों के साथ वो भी पीना शुरू कर देता है। सो ह्यून की गर्लफ्रेंड जब वापस आती है तो वो देखती है कि ह्यून लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही मज़ा कर रहा है और उसके बाद ह्यून वहीं थक कर सो जाता है। ब्योल जब जागती है तो वो देखती है कि ह्यून वहीं पर सो रहा है, तो वो उसे उठाकर अंदर लेकर जाती है और सुला देती है और पास बैठकर देखती है और फिर धीरे से बोलती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हान भी जवाब देता है, जो कि वो नशे में था, कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन फिर ब्योल को याद आता है कि इसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। देन उसके बाद वो उसे घूसा घूसा मारना स्टार्ट करती है। भले ही वो इतनी सीरियस से नहीं मार रही होती है क्योंकि उसका हाथ पड़ जाने के बाद उनकी तो हालत खराब और हो जाती, लेकिन वो बस गुस्से में उसे मारती है कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।
नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि ब्योल जो है वो हुन का वही टेडी बियर पकड़े हुए है जिसने उसे कचरे में फेंका था। इसका मतलब ये है कि ब्योल जो है उसे बहुत समय से पसंद करके रखी है और उसका टेडी बियर आज तक संभाल के रखी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा था, तब वो पूछती है कि कल रात तुम क्या कर रहे थे। तो वो झूठ बोल देता है, बोलता है मैं तो बहुत जी लगा के काम कर रहा था। बाहर निकलते समय वो पूछती है, अच्छा सच में तुम काम ही कर रहे थे? मैंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, एक लड़की बहुत शरारती है, मैं उसे आज दुकान से निकाल दूंगा। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे तंज करते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम पार्टी में हिस्सा नहीं लिए थे है ना, तुम कल पार्टी नहीं कर रहे थे। तो वो शर्मिंदा हो जाता है, नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी और लड़की के साथ कभी पार्टी कर सकता हूँ तुम्हारे अलावा। देन हुन आता है ब्योल से भाई गुस्से में कि अब मैं तुझे दुकान से निकाल दूंगा। और वो बोलता है कि तुमने अपने दोस्तों को दुकान के सामने बुलाकर पार्टी किया और उसके पैसे भी तुमने नहीं दिए। देन वो बोलती कि हेलो हेलो, उन लोगों ने सारे के सारे पैसे दिए थे और उल्टा तुमने भी तो पीकर बहुत ही मतलब नींबू डांस कर रहे थे, क्या वो भूल गए क्या वो चीज़? ये सब बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें दुकान बंद करना पड़ेगा क्योंकि किसी नाबालिग को तुमने सिगरेट बेची थी। ह्यून सीसीटीवी चेक करता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अभी और उसके दोस्त भी उस लड़की को ढूंढने भेजते हैं कि वो आखिर कौन है जिसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने तो किसी नाबालिग को सिगरेट सप्लाई नहीं किया था। सो ब्योल और उसके दोस्त मिलकर उस लड़के को पकड़ते हैं और सारे सच बताने के लिए कहते हैं कि किस डेट में तुमने क्या किया था। और ये भी धमकी देता है कि भाई वो कि किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें डरा के धमका के ये सब चीज़ें बताई हैं। और जब ये लड़का डर के सब कुछ बता देता है तो ब्यूल ये जानकारी लेके उनके पास जाती है और सबूत के साथ दुकान को भी बचा लेती है। फिर भी उन ब्यूल को बहुत काम कराता है और कहता है कि मेरा बॉस भी मेरे साथ ऐसा ही करता था। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही इसके साथ स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ। देन वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगा के कहता है कि मैं ब्योल को गुस्से में अपनी दुकान से नहीं निकालूँगा, वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उसका गर्लफ्रेंड जो है वो गुस्से में पॉली काट देती है। सो सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसकी खुशी में हुन जो है अपना सिग्नेचर डांस करना स्टार्ट करता है। ब्योल उसे देखती है और हँसती और कॉपी उसका डांस कॉपी करती है। नेक्स्ट डे जब सीसीटीवी में हुन ये सब चीज़ देखता है तो वो उसके डांस को देख के ही डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये मोमेंट को दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। सो एक रात ब्योल दुकान में अकेली थी, तभी वहाँ 3 लड़के ग्रुप बनाकर आते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, लेकिन वो दुकान में थी इसलिए वो कुछ भी नहीं करती है। तभी वो देखती है कि वो लोग चीज़ों को चुराना भी स्टार्ट करते हैं और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार ये चीज़ करते हैं और भाई वो उन्हें कुछ नहीं कर पाता है। तो वो जो है वो दुकान छोड़कर जब वहाँ से चले जाते हैं, देन वो बोलती है कि तुम थोड़ा-सा दुकान का ध्यान रखो, कि वो लोग जो है उनके दुकान को हमेशा इसी तरह जाकर सामान चुरा कर इस्तेमाल किया करते थे। तो ब्योल भाई जाकर उनको अच्छे से सबक सिखाती है क्योंकि वो तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन लड़कों को लग रहा था कि ये नॉर्मल सी लड़की है, लेकिन उसके बाद जब उनकी पिटाई होती है तो और बोलते हैं कि भाई चुपचाप से सारा का सारा सामान का लिस्ट बनाओ, पैसे वापस करो और ये जो सामान है ना उसे भी वापस करो। और उसी वक़्त उनका जो दोस्त है ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। ब्योल उसे देख लेती है और कहती है तुमने तो कुछ देखा नहीं, है ना? वो डर के मारे कहता है नहीं, 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 नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा है। सो तभी हुन की जो गर्लफ्रेंड है वो जेलेसी में उस दुकान पर आके पता करती है कि आखिर वो कौन-सी लड़की है भाई जो ये इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा है। सो उसी समय हुन की जो गर्लफ्रेंड होती है वो वहाँ पर आती है ताकि वो लड़की से मिल सके जिसे हुन इतना पसंद करता है। आखिर वो कौन लड़की है? वो जियोंग को देखता है और सोचती है कि हुन को इसमें क्या पसंद आ गया है? और पहला पार्ट तो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करो और आपको पता है कमेंट में करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।